ताउते तूफान कल ही मुंबई से गुजर गया, लेकिन उसकी वजह से मुंबई में मची तबाही का मंजर अब भी यहाँ पर सामने है। जिस तेज़ रफ्तार से हवा बह रही थी, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उससे हुआ ये कि मुंबई में शहर भर में इस तरह की तबाही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि पेड़ बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गिरे हैं और जिसकी वजह से सड़कें जो है वो जाम हो गई थी। अब इन सब को इस तरह से काट कर उठाया जा रहा है। पूरा जिस तरफ जहाँ तक चलेंगे, मुंबई की जिस सभी सड़क पर जाएंगे आज वहीं पर सब जगह इसी तरह का आलम दिखाई पड़ेगा। हर जगह पेड़ इस तरह से गिरे हुए हैं। पेड़ वैसे रात भर भी हटाने की कोशिश हुई है। तूफ़ान कल शाम को ही मुंबई से गुजर गया था, पालघर होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ गया था, लेकिन तेज़ हवा और बारिश लगातार जारी थी। रात भर तेज़ हवा और बारिश होती रही। नतीजा ये हुआ कि इस तरह से पेड़ शहर भर में गिरे। जगह जगहों पर कई गाड़ियां भी खराब हुई हैं, क्योंकि जो कार पार्क थी उनके ऊपर भी इस तरह से गिरे हैं। अच्छी बात यही रही कि किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान और तबाही बड़ी संख्या में मची है, ये साफ़ है। और अब हम कार के जरिए में बैठकर पूरे मुंबई की तरफ जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक घूमेंगे और बताएंगे किस तरह से चारों तरफ पेड़ गिरे हैं और किस तरह से तबाही मचाई है कल गुजरते हुए तूफान ने। वर्ली से हम शुरुआत कर रहे हैं चलने की, और चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह पर सड़कों पर पेड़ गिरे हैं या फिर बैरिकेड्स गिरे हैं, किस तरह से तबाही मचाते हुए गया है तूफान। कहीं पेड़ तो कहीं इस तरह के जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वो सब उड़ गए थे कल तेज हवा में। यहाँ वर्ली नाका पे हम, यहाँ भी पेड़ गिरा था जिसे काटकर फिलहाल हटाया गया है। उठाने का काम चल रहा है। बीएमसी को क्रेन बुलानी पड़ी है, इतने पेड़ यहाँ पर गिरे हैं बड़े बड़े। देखिए उठाने का काम चल रहा है सभी को। अब हम आ गए हैं वर्ली में समुद्र किनारे की सड़क पर, जहाँ से कि बांद्रा वर्ली सीलिंग शुरू होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से बैरिकेड जो हैं हवा के भार को सह नहीं पाए और चारों तरफ बैरिकेड्स बिखरे पड़े हैं। ये भारी भरकम बैरिकेड्स सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं जहाँ पर सड़क पर काम होता है, ताकि उस तरफ लोग न जाएं, लेकिन ये बैरिकेड्स ही हवा इतनी तेज़ थी कि उसमें उड़ गए। यहाँ भी दाईं तरफ हम देखें तो हर जगह पेड़ों की टहनियाँ पड़ी हुई हैं। पेड़ गिरकर पड़े हुए हैं, जो अभी बता रहे हैं कि किस तरह हालात थे कल दिन भर और रात में। अब हम बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास आ चुके हैं। एक भी गाड़ी इस समय नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन कल दिन भर बांद्रा वर्ली सीलिंग बंद कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से हवा तेज़ थी, बारिश तेज़ थी, खतरा बना हुआ था। और आज भले उस तरह का खतरा नहीं है, लेकिन अभी भी एहतियातन हम देख रहे हैं कि बांद्रा वर्ली सीलिंग पर यातायात बंद है। यहाँ भी पेड़ उखड़े हुए हैं चारों तरफ, और ये बांद्रा वर्ली सीलिंग के लिए जाने का जो रास्ता है, यहाँ से जब हम बांद्रा की तरफ जाते हैं, फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये देखिए वर्ली में ही बीएमसी क्वार्टर के पास जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस है उसके पास है। देखिए किस तरह से पेड़ जो टैक्सी पार्क थी उस पर गिर गया है, पूरे की पूरी टैक्सी चकनाचूर हो गई है। इसी तरह की क्षति कई जगहों पर मुंबई में हुई है। अब हम दादर की तरफ चलेंगे।
दाईं तरफ बस पर भी पेड़ गिरा है। और अब हम दादर की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रभा देवी के पास हैं और पूरा जो उनका पतरा था वो उड़ चुका है, जिसे उठाया जा रहा है। ये दादर का इलाका है। हर तरफ यहाँ भी दिख रहा है कि किस तरह से रात भर बारिश और तेज हवा के चलते पेड़ गिरे हैं। दादर में हम शिवाजी पार्क के पास हैं और दोनों तरफ किस तरह से पेड़ गिरे हैं, तबाही मची है, उसका मंजर अब भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में जो पेड़ हैं गिर गए थे, उन्हें काटकर, टहनियों को काटकर हटा दिया गया है, लेकिन उनके अवशेष अभी भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। अभी भी काम चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है यहाँ पर। दोनों तरफ सड़क के अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें एक सा मंजर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब हम माटुंगा और होते हुए माहिम आ चुके हैं। देखिए ये ट्रैफिक है, ये तब है जबकि एक तरह से लॉकडाउन चल रहा है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लोग ही बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो मंजर रहा है उसकी वजह से जगह जगह पेड़ गिरे हैं, तबाही का जो बैरिकेड्स कहीं गिरे हैं, तो उसका असर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी पड़ा है। और ये माहिम में हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कैसे एक विशाल पेड़ किस तरह से गिरा है। गनीमत ही रही है कि इसके नीचे कोई शख्स नहीं आया, किसी की जान नहीं गई, वरना इतना विशाल पेड़ पूरी सड़क को रात में बंद करनी पड़ी थी ताकि यातायात का खतरा जो बना था पूरी तरह से ये पूरी सड़क ये घिर गई थी। लेकिन अब जो है कि इसे काट कर यहाँ बगल में लगा दिया गया है और इस रास्ते को खोल दिया गया है, लेकिन तबाही का जो मंजर था वो हम साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं। कल दिन भर और रात में हुई तबाही का ये मंजर है। तूफान गुजर चुका है, लेकिन उसके अवशेष, उसकी तबाही यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। हवा अब भी तेज़ है, लेकिन ये इस तरह के पेड़ पूरे मुंबई में हर जगह पे, हर नुक्कड़ में, हर गली में गिरे हुए थे। कई जगहों पर रास्ता बंद हुआ था, सड़कें बंद करनी पड़ी थी। हालांकि अब इस तरह से काट कर उन्हें अलग अलग कर दिया गया है और तबाही साफ साफ देखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि अभी हमने जो दिखाया आपको वर्ली, और वर्ली से दादर, माटुंगा और माहिम तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन इसी दौरान कितनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर पेड़ देखने को मिले। कहीं गाड़ियों पर गिरे हैं, वो बिल्कुल से ख़त्म हो गई है, कहीं पर बैरिकेड्स गिरे हैं और कहीं पर हमने देखा कि होर्डिंग्स भी गिर चुकी है। यानी कि पूरी तबाही मचाई इस तूफ़ान ने, ताउते ने, जो कि मुंबई के समंदर के अंदर से तकरीबन 89 नॉटिकल माइल अंदर से होते हुए गुजरा था, लेकिन उसका जो असर था वो साफ तौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में दिखा है और इस तरह से तबाही मचाता हुआ गया है, क्योंकि उसकी हवा की जो रफ्तार थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा से थी। लिहाजा जहाँ जहाँ से वो गुजरा उसका असर सामने होता गया और इस तरह से वो तबाही मचाता हुआ गया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोचा, सुनील से NDTV इंडिया के लिए।